हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके पाठ 1 हमारा सौरमंडल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। तो आपने जो है पाठ पढ़ा था, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं। तो आप जो है आंसर इस तरीके से लिखेंगे, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जबकि उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि उपग्रह उनमें भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये अपने ग्रह के तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुइपर बेल्ट क्या है। तो यह जो है नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी बेल्ट में स्थित है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निहारिका से आप क्या समझते हैं। तो बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को ही निहारिका कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा किसे कहते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है। तो खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार दिखाई देने वाले तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या। तो मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं, 2 हैं, इसके साथ मैच करेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह यानी कि जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं तो कौन सा है, बृहस्पति है। शून्य उपग्रह वाला ग्रह जिसके एक भी उपग्रह नहीं है तो कौन सा है, शुक्र है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है दूरी का मापक। तो दूरी के मापक को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तारे गर्म से बने गोले हैं, तो गर्म गैसों से बने गोले हैं। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, तो कितने हैं, 8। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का चंद्रमा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह एवं ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, भौगोलिक कुशलताएं। सौर परिवार का रेखाचित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए और उसमें बने ग्रहों के चित्रों पर उनके नाम लिखे। तो आपको जो है यहाँ पर सोलर सिस्टम का चित्र बनाना है। तो आप जो है इस तरीके से बना लेंगे और जो प्रत्येक ग्रह है जो भी सोलर सिस्टम में आते हैं आप उनके नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, छोटे से बड़े आकार के क्रम में ग्रहों के चित्र बनाइए। तो सबसे छोटा है बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है इस तरीके से भी सोलर सिस्टम का चित्र बना सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि छोटे से बड़े आकार के क्रम में ग्रहों के चित्र बनाइए। तो जैसे कि यहाँ पर बुध है तो यहाँ पर आप नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ मंगल है तो यहाँ पर नंबर 2 लिख देंगे। उसके बाद शुक्र है तो यहाँ पर नंबर 3 लिख देंगे। उसके बाद है पृथ्वी चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर 4 नंबर डाल देंगे। उसके बाद वरुण है तो वरुण पर जो है यहाँ पर 5 नंबर डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे। तो आप जो है सोलर सिस्टम का चित्र इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, परियोजना कार्य यानी कि आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो क्यों हटा दिया गया, अगस्त 2006 तक यम हमारे सौरमंडल का नवा ग्रह माना जाता था। यम यानी प्लूटो नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतिक्रमण यानी जो उसकी कक्षा है उसे काटता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।